इस कहानी का शीर्षक है इंसानियत है सबसे बड़ा धर्म। यह कहानी रमेश और रहमान की है। दोनों एक शहर में एक ही इलाके में रहते थे। अभी वो दोनों नए नए इस इलाके में रहने आए थे, तो उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन दोनों को थोड़ा संकोच रहता था एक दूसरे से बात करने में, क्योंकि समाचार और राजनीति ने इन दोनों के धर्मों के बीच में इतनी दूरियां बना दी हैं कि उन दोनों को भी थोड़ा डर लगता था। फिर एक बार इनके इलाके में बहुत बड़ा मेला लगा और रहमान उसकी पूरी व्यवस्था देख रहा था। काफी अच्छा मेला था। काफी कुछ था बच्चों के लिए, बहुत से झूले, बहुत सी अच्छी खिलौनों की दुकानें, सब था। तो रमेश भी अपने 5 साल के बेटे को लेकर मेला दिखाने के लिए गया। उसका बेटा काफी चंचल था। वह बार बार भाग के अलग अलग दुकानों पे झूलों के पास जा रहा था। रमेश बार बार उसके पीछे भाग रहा था। फिर रमेश उसके लिए एक खिलौना लेने के लिए रुका। तब तक वह भागकर कहीं चला गया और बहुत ढूंढने पर भी वह नहीं मिला। रमेश बहुत परेशान हो गया, इधर उधर सबसे पूछने लगा, भागने लगा। फिर तब भी वह नहीं मिला तो जल्दी से जाकर पुलिस में उसके खोने की खबर करी। और भी इसके ही धर्म के, उसके इलाके मोहल्ले के मंत्री जो बहुत बड़े वादे करते थे, उनसे भी बहुत रो रो कर बोला। लेकिन वह भी अपने कामों में व्यस्त फिर से रमेश से झूठा वादा करके इसे भगा दिया। वह बहुत परेशान होकर लोगों से मदद मांग रहा था कि शाम भी हो गई थी और अभी तक उसके बेटे की कोई खबर ना थी। तब तक रहमान ने रमेश को परेशान देखा और फिर उससे परेशानी का कारण पूछा। तो रमेश ने सारी कहानी बताई। तो रहमान ने बोला, आप चिंता मत करिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। तो वह रमेश को मेले में जाने से लोग टिकट ले रहे थे उस आदमी के पास ले गया और बोला, आप सबका नाम देख लीजिए जिन्होंने भी टिकट खरीदा है आज के दिन, और देखिए आप किसी को इनमें से जानते हैं जो आसपास रहते हों। लेकिन रमेश को कोई ऐसा नाम ना दिखा। फिर रहमान ने रमेश के साथ जाके मेले की हर एक दुकान पे देखा। फिर बहुत देर देखने के बाद एक दुकान के पास रमेश का बेटा बैठा हुआ मिला। तो रमेश जाकर उसको तुरंत गले से लगा लिया। तब दुकान वाले ने बताया, यह बच्चा पता नहीं कब आकर सो गया था, लेकिन भीड़ में उसकी नजर ही नहीं गई। फिर जब उसने देखा तब से वह उसके माता पिता को ढूंढ रहा है। रमेश इतना खुश हो गया और उसने रहमान को बहुत धन्यवाद दिया। फिर और समय बीता। दोनों रहमान और रमेश में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। फिर थोड़े सालों के बाद एक वहां के नेता जो हिंदू धर्म के थे, उनकी नजर इस इलाके पे पड़ी। और जैसा कि यह इलाका बहुत अच्छा था, तो उस इलाके को कब्जे में करने का सोचने लगे। लेकिन उसके लिए उन्हें सबको उनकी रजामंदी से हटाना होगा। अगर आधी जनता भी मान जाती तो बाकियों को अपने आप जाना पड़ता। अब वह मंत्री सारे हिंदू लोगों को अपने तरफ करने लगा, क्योंकि उस इलाके में हिंदू ज्यादा थे। और झूठे वादे करने लगा कि बड़ा घर देगा, ये सब। अब रहमान बहुत डर गया। उसे लगा इतने मेहनत से सब यहाँ बनाया है, अगर घर छोड़ना पड़ेगा तो ये लोग वैसे भी हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं देंगे। लेकिन रमेश को रहमान का पुराना उपकार याद था। उसने उस प्रस्ताव को तुरंत ठुकरा दिया और आखिरकार मंत्री को अब उस जमीन पाने का कोई आसार नहीं दिखा, तो वह उसको छोड़ दिया। फिर थोड़े दिनों बाद रहमान जब रमेश से मिला तो बोला, तुमने उनका इतना अच्छा प्रस्ताव क्यों नहीं स्वीकार किया, जबकि वो तुम्हारे धर्म के लोग थे, तुम्हें तो फायदा ही होता। तो रमेश ने बोला, रहमान, तुम्हारी इंसानियत किसी भी धर्म से बड़ी है। दुनिया में कोई धर्म बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ा इंसानियत का धर्म होता है। तो दोस्त,
हम दोनों एक ही धर्म के हुए, इंसानियत के, और वो जो बुरे लोग होते हैं वो दूसरे धर्म के। और इसी के साथ दोनों दोस्त खुशी खुशी एक दूसरे के गले लग गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दुनिया में किसी को भी उसके धर्म से नहीं पहचानना चाहिए, बल्कि उनकी इंसानियत से उनको पहचानना चाहिए। समाचार वाले, राजनीति के लोग, ये सब तो चाहते ही हैं कि हर धर्म आपस में लड़ते रहें और ये उसका फायदा उठाएं, क्योंकि हर धर्म में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं। तो इसीलिए दुनिया में सिर्फ दो धर्म हैं, अच्छे लोगों का और बुरे लोगों का। और हमें उस धर्म के आधार पर ही लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।